दिल की महफिल सजी है चले आइए, आपकी बस कमी है चले आइए। दिल की महफिल सजी है चले आइए। क्या सुहाना समा क्या हंसी रात है, वादा करके ना आना बुरी बात है। आंख दर पे लगी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए। आपकी बस कमी है चले आइए, दिल की महफिल सजी है चले आइए। चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी बहार, छूने लगेगा आसमां। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया जिया कुछ बोल दो। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। पूछ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गाँव रे, पीपल झूमे मोरे, आंगना ठंडी ठंडी छाँव रे। लोग कहे मैं बावरी, मेरे उलझे उलझे बाल,
लागी छूटे ना अब तो सनम, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है कि रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़।
जुल्फे तेरी कंवरियों का दिल मचले, कंवरियों का दिल मचले जिंद मेरी। जब ऐसे चिकने चेहरे, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वह मंच पर आए, साथ में सुनीता जी भी साथ आए उनके, जिन दिन रात जो उनके साथ इस संगीत की महफिल में साथ जुड़ी रहती हैं। सर, वेलकम टू द स्टेज। मिस्टर एंड मिसेस मुकेश, प्लीज कम। सर, जोरदार तालियां। और वो इस समय आ रहे हैं आप सब लोगों का धन्यवाद करने के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए कि यू हैव कम ऑल द वे टू ग्रेस आवर प्रोग्राम। थैंक यू। दोस्तों, सभी सम्मान योग्य बहनों और भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में मैं अपने दोस्त मुकेश गुप्ता जी के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है जैसे आज कोई घरेलू पहलू है, आपस की कोई मजलिस है जिसमें हम सब इकट्ठे हुए हैं। और फिर भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग अपना समय निकाल के आए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हमारा हौसला बढ़ाया, कलाकारों का हौसला बढ़ाया और हमें आगे, मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है जैसे ये कोई सपना है, कोई हुस्न मुजस्सिम है जो मैं सपना देख रहा हूं, या यूं कह सकते हैं कि इस हुस्न मुजस्सिम की कहीं नींद न टूटे, कुछ देर अभी रात ठहर जाए तो अच्छा है। थैंक यू। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है, आंखों आंखों में यूं ही रात गुजर जाएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। फिर वो भूली सी याद आई है, फिर वो भूली सी याद आई है, ऐ ग़मे दिल तेरी दुहाई है, ऐ ग़मे दिल तेरी दुहाई है, फिर वो भूली सी याद आई है, फिर वो भूली सी याद आई है। आज लीजेंडरी यहाँ पे हमने देखी, आपकी जो शैली है वो भी हमने देखी यहाँ पर, लेकिन जो 1937 से लेके और एक राज कपूर का पूरा परिवार चौथी पीढ़ी तक हमने यहाँ पर आपके इस कार्यक्रम में देखा है, तो कितना करीब है आप राज कपूर के बारे में? करीब ऐसा कुछ नहीं है, क्या है सब कोई इत्तफाकन जी। एक हमारे मित्र है वहाँ, उनके जरिए उनकी एक फिल्म बन रही थी सत्यम शिवम सुंदरम जी जी। तो बहुत ज़्यादा डिटेल उसके बारे में नहीं बता पाऊँगा, अच्छा भी नहीं है ऑन द रिकॉर्ड बोलना। तो उनमें कुछ फाइनेंशियली कुछ ऐसा हुआ तो मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट हुआ, मेरा खुद का नहीं किसी का फाइनेंस करना था, तो फिर मैं उनके थोड़ा सा करीब गया और जाके मुझे कोई इत्तेफाक हुआ उनके चेम्बर में बैठने का। तो मैंने कहा मैं सर बचपन से आपका फ़ैन ज़रूर हूँ, लेकिन आपकी एक फिल्म आवारा में मैंने जो शैडो देखी कि कैसे आप एक छोटे बच्चे हैं और के.एन. सिंह आते हैं और उनकी परछाई आप पे पड़ती है और फिर आप एक जज के लड़के होके भी वो परछाई पड़ने के उसी रूप में आप ढल जाते हैं, वो इतने खुश हुए मेरे थे
तो इतना छोटा सा लड़का क्या बात बोल रहा है मेरे को, मेरी फिल्म का इतना बढ़िया सीन चुरा के मुझे बता रहा है ये। तो फिर वो मुझे पसंद करने लगे। मैं तो बहुत मामूली, कुछ मेरी औकात भी नहीं थी। तब उस दौर को, जो दौर था वो है एक लीजेंडरी दौर था और सदाबहार दौर था वो। आज भी उस गानों को यहाँ पे देख के आज जितने भी लोग आए हैं शायद वो अपनी सीट से नहीं उठ पाए। उसका कारण आज का दौर जो है वो उसका तो सीधा कारण है जी। कि पुराने गीतकारों ने जो लकीर खींची है उसको तो छोटा किया नहीं जा सकता है, नंबर 1। और जो कंपोजर, जैसे एक फिल्म में 10 गाने होते थे, मुगले आजम, गंगा जमुना, कोई जिस देश में गंगा बहती है, संगम, तो 10 के 10 गानों हिट होते थे। और आज नंबर 1 तो होते नहीं है। और अगर वो हिट होता है तो उसका हिट था म्यूजिक, क्या था, ओए ओए, अरे हिट म्यूजिक। तो अब मैं भी सोचता हूँ ठीक है भाई, समय है, अच्छा लग रहा होगा। अब ये नहीं है मतलब पुराना है इसलिए वो अच्छे हैं। 1935 की फिल्में हैं, मैंने पुकार कम से कम 20 बार देखी है, सोहरा मोदी की, सिकंदर देखी होगी 20 बार, पृथ्वी वल्लभ देखी होगी, मुझे उसका एक भी गाना याद नहीं है। मुझे उसका एक भी गाना याद नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में गानों का जो दौर आया ना, वो 45, 44, 45 के बाद ही आया। लाइट म्यूजिक की दहलीज में पहला कदम रखा के.एल. सहगल साहब ने। मैं क्या जानूँ क्या जादू है, गम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल, जब दिल ही टूट गया, है कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे क्यों, इस तरह के गाने, वो दौर आया। और फिर उसके बाद रफ़ी साहब, किशोर कुमार और रफ़ी साहब आने के बाद तो आप पूछिए ही मत क्या हुआ। तो ये फर्क है। प्रोग्राम की कंसेप्ट बताएं सर कि आप क्यों करते हैं इसकी और कारण? इसका शौक रहता है, शौक है प्रोग्राम का मुझे शौक रहता है, और कोई मेरा मकसद नहीं होता। प्रोग्राम का शौक भी है या संगीत में भी आप रुचि रखते हैं? गाने की तो मेरे को है, मैं अपने प्रोग्राम में आधा पर्दा गाना गाता हूँ, कोई अच्छी सी सिंगर देख के उसके साथ ड्यूएट गा लेता हूँ, है देख के। लेकिन इस बार मेरे को जो है ना, मुझे ऐसा लगा कि इस बार दर्शकों के साथ बेइंसाफी हो जाएगी, तो इसलिए मैं उनको डायलॉग ही सुना देता हूँ, वही बेहतर है। इसलिए नहीं, वो फिर मैंने गाने का विचार त्याग दिया, क्योंकि दर्शक हमारे एक भरोसे पे आते हैं कि भाई भगवान की कृपा है ये, अब जब तो उसकी कृपा है सब काम होता है। के माध्यम से, आज के माध्यम से, मैं तो रफ़ी, जो जितने भी स्पॉन्सर्ड आपके आए हैं, जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ वो आते रहे, वो ऐसे ही आते रहे, तो हम ऐसे ही दिल्ली के लोगों को शो दिखाते रहेंगे। भगवान है उनका भला करे। और मैं तो मेन रफ़ी साहब का ही प्रोग्राम रफ़ी नाइट करना चाहता था रियल में, क्योंकि मैं आज आपको मिलवा नहीं पाया। आए हैं रफ़ी अरुण गौतम जी, उन्होंने तो करोल बाग में रफ़ी साहब का एक मंदिर बना रखा है। तो रफ़ी साहब के जब भी परिवार दिल्ली आता है उस मंदिर में ज़रूर जाता है, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला। मुझे बहुत है, ऐसे भी चाहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चाहने वाले उनके। और मैं भी जो बॉम्बे बीच में अभी 3 साल बॉम्बे था अपनी वेब सीरीज के लिए, फिर कोविड के कारण आना पड़ा, तो मैं भी जब गुजरता हूँ तो मेरी मिसेस खेमानी मुझे याद दिलाती है कि जू पुलिस स्टेशन आ रहा है, रफ़ी साहब के उधर फूल मिलेगा नहीं, ले लीजिए। तो मैं रास्ते से फिर फूल लेता हूँ और रफ़ी साहब की मज़ा। मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी मैं भूल भी जाता हूँ तो वाइफ मुझे याद दिला देती है। OTT प्लेटफॉर्म आप चालू कर रहे हैं, शुरू किया जा रहा है, उसका क्या? अभी एक सपना देख रहा हूँ, अभी इसमें 3 डायरेक्टर हुए हैं, मीटिंगें होगी, अगर भगवान ने चाहा तो हो जाएगा, तो ऊपर वाले हमें तो साईं बाबा रफ़ी साहब का आशीर्वाद चाहिए। मैं तो उनको भी भगवान, राज कपूर साहब तो उनको भगवान बोलते थे। उनकी फिल्मों में गाना नहीं होता था, आवाज़ उनकी मुकेश से मिलती थी, लेकिन उनको बोलते रफ़ी मियाँ जो आदमी है वो आदमी नहीं है, भगवान है। ये मैंने उनके मुंह से सुनी है बात। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच्चाई है, उनके मुंह से बात सुनी है मैंने कि रफ़ी मियाँ वो शादी का कार्ड देने गए थे, राज कपूर साहब 2 बजे उठते थे, तो कार्ड देने सवेरे पहुँच गए, तो कृष्णा जी ने उठाया नहीं उनको, जब चले गए आपने बोला मुझे उठाया नहीं, आज हमारे घर भगवान आए थे। मोहब्बत है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। मैं भाई साहब के साथ करीब 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और हम लोग साथ मिलकर ही हमने एक कंपनी लॉन्च करी थी, सेंस स्टार स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर में हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, कुछ मीडिया से कनेक्टेड हैं, प्लस नेक्स्ट टारगेट हमारा एक अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का है। आज की फिल्म के बारे में जो गाने हुए हैं
इनके दौर के गाने में आज नहीं के नहीं, दौर ये पे तो क्या ये कहना तो ये चाहेंगे? तो मार्वलस है जी। ये तो एक मेडिसिन है हम सबके लिए। जी जी बिकॉज दिस 4-5 आवर्स यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, आप यहाँ हो ही नहीं। नहीं, और वो जो मेंटल रिलैक्शन, वो सारा दिन की जद्दोजहद के बाद वो इसका कोई मुकाबला, और जितनी डीपली भाई साहब तैयारी करते हैं उस तैयारी का मुकाबला नहीं है जी। ये तैयारी कितने महीने तक रही? ये भाई साहब मेरे ख्याल से लास्ट 6 महीने से इस प्रोग्राम के अरेंजमेंट्स में, प्लानिंग में लगे हुए हैं। और पिछले 4 दिन से तो ये रात को सोए नहीं है, सारी रात प्रैक्टिसेस और उनकी सेशंस चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही हैं, चेंजेस करा रहे हैं। अरे गाने की मिक्सिंग सब भाई साहब क्या है, पर्सनली अपने हाथ से Everything. करते हैं, सब कुछ, इवन हमारा तो सिंगर्स इसमें कोई रोल है ही के नहीं। एक्शंस तक वो डिसाइड करते हैं। हाँ, बता रहे थे जैसे बता रहे थे। थैंक यू वेरी मच।